नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर मुझसे सुन रहे हैं, तो इस चैनल पे मैं केडीपी सेल्स स्ट्रैटेजीज़ इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैसिव इनकम में, तो प्लीज़ गो अहेड और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बिकॉज़ जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब मुझे और मोटिवेशन होता है कि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। और अगर आप पहले से ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या क्वेश्चंस आप लोग मुझसे ऑन अ रिपिटेटिव नंबर पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, और मैं ये वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि लिख के हम उतना नहीं बता पाते जितना कि अपने एक्सपीरियंस से हम बोल के बता पाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, बस 5 लिए हैं। ये मैंने सोचा है कि मैं कुछ-कुछ टाइम में ऐसे वीडियोज़ करती रहूँगी, ताकि अगर कुछ मिस हो गया है आपका तो आप इस वीडियो के थ्रू जान पाएँ। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और भी बहुत सारे थे लेकिन मैंने बस 2 ही लिए, क्योंकि सबका मीनिंग तो एक ही था, क्वेश्चन तो एक ही था। तो इसमें लोग बोलते हैं कि मैंने इतनी किताबें पब्लिश कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन मेरा बुक जो है वो सेल नहीं हो रहा है, ठीक है? पहली बात कि अगर आपने इस बिज़नेस में आपने स्टेप इन किया है, आपने सोचा है कुछ करने का, तो आप खुद बताइए कि क्या 10 दिन में या 100 दिन में या 50 दिन में क्या आपका बिज़नेस ग्रो हो जाता है? अगर आप दुकान भी खोलते हैं, तो उसको भी जमने में थोड़ा टाइम लगता है ना? उसी अकॉर्डिंग जग अगर आप इस बिज़नेस को बस ये सोच रहे हैं कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊँगा, तो मैं बोलूँगी इस बिज़नेस से दूर रहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप बहुत ज़्यादा लकी नहीं होते हैं, तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में हम सबको लगता है कि अरे बस अब तो बस मुझे सेल ही सेल मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो पहली चीज़, आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा अपने ऊपर। दूसरी चीज़, सेल्स के बारे में आप ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है सेल्स के बारे में सोचना, लेकिन आप एफ़र्ट्स कितना कर रहे हैं वो तो सोचिए। आप 50 बुक अगर आपने पब्लिश भी किया है, अगर आप सोच रहे हैं 50 बुक मैंने पब्लिश कर दी है, अब तो मुझे मतलब बहुत सारा सेल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी तक 2000 नहीं सॉरी 210 22 कुछ ऐसे बुक हैं मेरे अभी, और कई दिनों से तो मैंने पब्लिश भी नहीं किया है। फिर भी इतने बुक के अंदर भी बस 4 से 5% बुक ही बिकता है। तो आपका तो 50-60 बुक ही है, तो उसमें सोचिए कि आपको कितना अपना वो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा रियलिस्टिक होइए। अगर आप बिज़नेस अगर इसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म जैसा ही बिहेव करिए अपने बिज़नेस के साथ, ठीक है? अपने आप को रोज़ नए तरह से बैठिए, रोज़ एफ़र्ट्स डालिए, और आप देखिएगा कि जैसे आप एफ़र्ट्स डालना शुरू करते हैं विदाउट थिंकिंग टू मच, प्रोस आपको ये नहीं बोल सोचना है कि मैं बस बुक डालता जाता हूँ। नहीं, बुक आपको अगर पब्लिश भी करना है तो आप पूरे रिसर्च के साथ करेंगे। ये नहीं कि मेरे इस मंथ का गोल मेरा 100 बुक है। अगर आपने एक कमेंट भी मैंने पढ़ा था जिसमें कि 17 दिन में किसी इंसान ने 100 बुक डाल दिए थे। भाई मुझे समझ नहीं आता, 17 दिन में आप 100 बुक कैसे डाल सकते हैं? आपको इतने कीवर्ड रिसर्च करने का आपको टाइम कहाँ से हो गया? आप फुल टाइम करेंगे फिर भी मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो उसमें इसका मतलब यही हुआ है कि आपने कवर में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे किया होगा, रंग-वंग बदल दिया होगा, और बस आप उसको एक ही कीवर्ड को उठा के ही थोड़ा-सा आगे-पीछे करके डाले जा रहे हैं। आपको लगता है कि जितना ज़्यादा बुक डालूँगा उतना ज़्यादा बिकेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो आई होप मैं समझा पाई हूँ आपको। आपको पेशेंस रखना है, आपको जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं वो फ़ॉलो करना है, और आपको हर एक दिन जब आप उठें और काम करने बैठें इस बिज़नेस पे, तो अपने दिमाग में सोच लें कि मुझे कल से बेहतर करना है बस। और आप बस समय दीजिए और देखिएगा कि आपका बिज़नेस ज़रूर ग्रो करेगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है कि कैन आई क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स ऑन केडीपी इफ माय अकाउंट इज़ बैंड हिमेंट? प्लीज़ रिप्लाई। तो इस केस में ये इंसान पूछ रहा है कि मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं केडीपी में कि नहीं? आंसर है नहीं, आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका 2 अकाउंट भी है और आपको ये रूल पता नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपना एक अकाउंट आप डिलीट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हटा दीजिए। क्योंकि
जब तक नहीं आप पकड़ पाए हैं केडीपी से तभी तक आप सेफ हैं। जिस दिन आप पकड़े गए आपका अकाउंट केडीपी कर देगा बैन। तो ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इस बोलती हूँ कि ट्रेडमार्क वाला सब कुछ अच्छे से करके ही अपना बुक पब्लिश करिए। और अगर आप सोचते हैं कि मेरा अकाउंट बैन हो गया, मैं दूसरा अकाउंट बना लूँगा, केडीपी को क्या ही पता चलेगा, नहीं। ऑल्दो ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, लेकिन केडीपी पता नहीं इतना सिक्योरिटी उसका टफ है। मैं बोलूँगी कि वो आईपी और इंटरनेट का ये वो पकड़ के सब वो आखिरकार आपको पकड़ ही लेता है। तो आप नहीं बना सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, इफ़ सम बुक्स विथ कीवर्ड्स ऑफ लेस कंपटीशन एंड पुअर सेल्स रैंक लाइक 1 मिलियन प्लस देन शुड आई गो फॉर इट। ये पूछ रहे हैं कि कम लेस कंपटीशन है मेरे कीवर्ड का और रैंक 1 मिलियन से ज़्यादा जा रहा है, तो क्या मुझे उसके लिए जाना चाहिए, उस बुक के लिए, या नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई नीश रिसर्च किया, ठीक है, और उसका रिज़ल्ट आया मान लीजिए 300, तो 1000 के नीचे है तो मतलब तो बहुत अच्छा नीश है। लेकिन अगर उसका बीएसआर मतलब जो रैंकिंग है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको वो उस नीश में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि उसका रैंक देखिए आप, अगर वो 1 मिलियन है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ही बेकार परफॉर्म कर रहा है। 3 लाख होता है तब इंसान जाके एक सेल या 2 सेल, एक सेल ही मान के चलती हूँ मैं, एक सेल रोज का बना पाता है। कितना ये 3 लाख होने के बाद अब आप बात कर रहे हैं 1 मिलियन में, तो भैया क्या ही बनाएगा, वो कुछ नहीं बनाएगा, बेकार बुक है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको नहीं जाना है उसके लिए। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ बुक्स क्रिएशन फॉर न्यू स्टार्टर्स। अगर आप नए हैं तो आपको किस टाइप की किताबें पब्लिश करनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जो मैंने किया मैं वही बता रही हूँ आपको, और उसका रिज़ल्ट क्या निकला वो भी बता देती हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया कि जैसे मैंने केडीपी पे शुरुआत की थी तो मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ही नहीं बनाऊँ। इधर उधर वीडियो वीडियो देखा मैंने, थोड़ा बहुत नोट्स वोट्स बनाया। मैंने बोला कि चलो ठीक है कोशिश करते हैं, लेकिन भाई अभी मैं कुछ यहाँ से कमा रही नहीं हूँ कि मैं इस बिज़नेस से नहीं कमा रही हूँ कि मैं इस बिज़नेस में लगाऊँ, इसलिए मैं सीधे गई और लाइन नोटबुक उठा लिया मैंने। लाइन नोटबुक क्यों उठा लिया, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी यही उठाने के लिए कि सबसे पहली बात कि कॉपीराइट का कोई डर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि लाइन नोटबुक आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये थोड़ा इजी होता है कलरिंग बुक वगैरह से बनाना। और तीसरी चीज़ कि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सपेरिमेंट करने का अपने डिज़ाइन एबिलिटीज़ के साथ। जैसे कि अगर आप एक नोटबुक बनाने बैठे तो नोटबुक में आपको इंटीरियर का तो कुछ देखना नहीं है, आपको बस कवर का ही देखना है ना। तो अगर आप कवर में भी आप डिज़ाइन अपना एक्सपेरिमेंट करने लग गए, प्रैक्टिस करने लग गए, तो अगर आप 5-6 डिज़ाइन भी बनाते हैं तो आपका डिज़ाइन क्वालिटी जो है, डिज़ाइन आपका जो टैलेंट है वो सुधरने लग जाता है। ये मेरे साथ हुआ, और इसलिए मैंने क्या किया कि लाइन नोटबुक में ही कोई नीश अच्छा ढूंढा और मैंने यहाँ से शुरुआत की। तो मैं बोलूँगी आप भी शुरुआत करिए। और आप मानेंगे नहीं, अभी दिसंबर में पहला नोटबुक मेरा, जो कि इतना बकवास था देखने में, मतलब ठीक ठाक था, उतना कुछ खास नहीं था क्योंकि पहला था वो। तो वो पहला किताब मेरा एक बिका था दिसंबर में, और मैं बहुत खुशी से पागल हो गई कि भाई पहला किताब जो मैंने बस ऐवे ही बना दिया था वो बिक गया। तो मैं बोलूँगी कि ठीक है, नए हैं आप तो प्रैक्टिस करिए और लाइन नोटबुक से शुरू करिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई यूज़ कैनवा एलिमेंट्स टू मेक कलरिंग ड्राइंग बुक्स, डज आई विल गेट कॉपीराइट इशू, प्लीज़ रिप्लाई। तो कैनवा एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लेकिन कैनवा भी क्या कहता है अपने एलिमेंट्स को लेके, वो ये बोलता है कि आप बेशक यूज़ करिए, लेकिन आप ज्यों का त्यों मत यूज़ करिए। जैसे कि कोई एक डिज़ाइन बनी हुई है, उसमें आपने चेंजेस ही नहीं किए, उसको ऐसे ही चिपका दिया, वो नहीं करना है आपको। आपको उसमें चेंजेस करना है, आपको उसमें अपना अपना जो टैलेंट है, अपना जो आपका एक डिज़ाइन टच होता है, हर एक बंदे का अपना जो एक क्रिएटिविटी होता है, वो बिल्कुल ऐड करिए, बस कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपना क्रिएटिविटी ज़रूर ऐड करें।
तो इसलिए मैंने बस 5 ही क्वेश्चन लिए थे ताकि मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती थी। तो आई होप मैंने आपके ये क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। बाकी जो छूट गए हैं उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगी। आपको और भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछिए। अगर मैंने वहाँ पे रिप्लाई नहीं किया तो मैं उसको यहाँ पे भी कंसिडर करूँगी वीडियो में। तो या दैट्स ऑल फॉर द डे। मुझे आशा है कि आपको आपके कुछ डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत स्लो ग्रो कर रहा है मेरा चैनल। पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर्स भी अपने आप कम हो जा रहे हैं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वैल्यू तो मैं बहुत दे रही हूँ लेकिन शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। नॉन सब्सक्राइब्ड वाले लोग ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमारे इस छोटे से चैनल को। तो इट्स ओके, मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकती। अगर आपको वैल्यू मिल रहा है तो आप कंसिडर करिए, अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। तो या दैट्स ऑल फॉर द डे, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक आप बुक्स बनाइए, पेशेंस रखिए, अपना हार्ड वर्क डालिए और जल्द ही आपको सेल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।